गेड़गांव में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के दौरान रुद्राक्ष और बेलपत्र के पौधे लगाए गए। सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरणीय संदेश के साथ गेड़गांव में हुआ वृक्षारोपण। उद्यान पंडित पवार ने युवाओं को स्वरोजगार पर दी प्रेरणा। सामूहिक भोज का आयोजन। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड जौनपुर के सांस्कृतिक धरोहरीय गांव गेड़ में 3 दिवसीय पारिवारिक धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही शिक्षक सूर्य पवार ने ग्राम कुलदेव ऋषिकेश देवता के प्रांगण में उद्यान पंडित कुंदन सिंह पवार, प्रधानाचार्य रायका क्यारी, अनिल रागड़, शिक्षक डॉक्टर पवन कुदवान एवं गेड़ गांववासियों ने रुद्राक्ष एवं बेलपत्र के पौधे लगाए। इस धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर जहां पर्यावरणीय संदेश दिया गया, वहीं अगलाड़ नदी के तट पर रची बसी ऐतिहासिक लोक संस्कृति के सामाजिक सौहार्द का परिदृश्य भी दिखा। ढोल दमाऊ की सांस्कृतिक एवं धार्मिक धुयाल में वृक्षारोपण के साथ साथ स्वरोजगार के मौलिक विमर्श के वाहक पवार ने युवाओं को स्वरोजगार आधारित सोच के संदर्भ में समझाया। यहाँ की स्थानीय खान पान परंपरा में पारंपरिक अतिथि सत्कार के साथ सामूहिक भोज किया गया। देखिए, जैसा कि आपको पता है, थोड़ी एक सोशल थिंकर के रूप में भी मुझे थोड़ी मैं अपने को अभिव्यक्त करता हूँ। सबसे पहली बात तो आपने भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कही। मैं तो कहता हूँ कि जो ये यमुना घाटी है, यानी कि तमाम दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदी घाटियों के तटों पर हुई है। और वो क्यों हुई है? क्योंकि उसका कारण था कि पर्यावरणीय सुंदरता थी, उसमें जल और ज़मीन जंगल की सार्थकता थी। तो भारतीय संदर्भ में तो मैं ये कहूँगा कि जिस संस्कृति में मैं हूँ, या मेरी भी अपनी स्थानीय संस्कृति है, ये न केवल हमारी यहाँ जौनपुर की, बल्कि मैं तो चाहूँगा पूरे देश की संस्कृति हो। कारण हमारा देश भले विविध संस्कृति वाला देश है, लेकिन जहाँ की कुछ मौलिक विशेषताएं होती है वो वास्तव में उसका दूर दूर तक फैलना बहुत नितांत आवश्यक है। तो एक धन धान्य, खुशहाल और सामाजिक रूप से बहुत समृद्ध संस्कृति है। मैं इसे यदि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इसकी तुलना करूं तो मुझे लगता है कम से कम सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक रूप में लगभग 50 से 100 साल आ गया है। तो ये अपने में एक बहुत सार्थक और एक अपने में एक प्रेरणादायी संस्कृति। पहली बात तो ये श्रावण मास में और पूरे प्रदेश में हमारे अभी ये महोत्सव चल रहा हरेला वाला, लेकिन हमारे कोई भी अनुष्ठान हो, वो पूजा हो, पाठ हो, शादी हो, ब्याह हो, उन सब में इस वर्ष के जो गर्मियाँ थी उसको देखते हुए ये आवश्यक है कि हम हर पर्व पर कुछ न कुछ वृक्षारोपण करें। और वृक्षारोपण में भी वो हमारे जो लाभदायक हों, चाहे वो हम चारा पत्ती वाले पौधे हों, चाहे वो फलों वाले पौधे हों, इस तरह के पौधों का अगर हम रोपण करेंगे तो उससे जो हमारा पर्यावरण है वो भी सुधरेगा और हमारे जो बेचारे जो भाई लोग हमारे पशुपालन में हैं लगे हुए, उनको भी कुछ सहायता मिलेगी। इस वर्ष के ग्लोबल वार्मिंग ने ये साबित कर दिया है कि अगर हम वृक्षों की ओर और वृक्षारोपण की ओर नहीं जाएंगे तो आने वाले वर्ष बहुत भयावह होने वाले हैं। किसी भी तरह से इसको रोकने के लिए तो ग्लोबली प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमारे स्तर पर, हर गांव के स्तर पर ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आसपास के जहाँ पर भी हम रह रहे हैं उस पूरे परिवेश को हरित क्रांति इस तरह की आनी चाहिए। पहले तो जो भी हरित क्रांति थी वो बीजों को लेकर थी, इस बार की हरित क्रांति ऑक्सीजन क्रांति को लेकर। थैंक यू सर। देखिए, कार्यक्रम बहुत स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, हमारे घर परिवारों में जितने भी कार्यक्रम हो, पूजा हो, पाठ हो, शादी हो, विवाह हो, कथा हो, जो भी कार्यक्रम हो, उसमें समापन के अवसर पर हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। और जिस तरह से इस बार गर्मी जो पड़ी और जिससे अभी तक भी एक तरह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, अगर धरती पर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय के लिए मानव प्राणी के लिए बड़ा खतरा है। हम तो स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय समाज से अपील करना चाहेंगे कि हम धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। धन्यवाद।